हेलो बच्चों, लेट्स साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार, आपके साइंस का टीचर। आज हम लोग मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी उसको हम देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे? ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, ये हम लोग देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, जैसे अगर अपनी बात देखा जाए कि हमारा फिजिकल क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी हमारा क्या है, तो ठीक है, हमारी साइज क्या है, हम बाहर से देखने में कैसा लगते हैं। तो जो बाहर जो अपीयरेंस होता है ना, जो बाहर से जो ऑब्जेक्ट जैसे देखने में लगता है ना, वो क्या कहलाता है? उसका फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। तो देखेंगे मेटल के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, है ना। तो फर्स्ट में जो दिया हुआ है, हम लोग फर्स्ट में जानते हैं वो क्या होता है कि जो मेटल जो होता है ना, ठीक है, मेटल जो होता है, मेटल आर हार्ड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जो मेटल जो होता है ना, वो जनरली क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे हार्ड होता है। कैसा होता है? हार्ड होता है। और ये जनरली जो है आपका मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है जनरली। ठीक है, जो मेटल जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। इसमें एक्सेप्शन एक आता है, कौन? मरकरी। ठीक है, मरकरी जो होता है ना, Hg, मरकरी जो होता है, मरकरी क्या होता है, मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक, समझ आ गया, है ना। हम क्या देखें कि मेटल जो होता है वो हार्ड होता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर मतलब कितना? 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, जो रूम टेम्परेचर जो होता है ना, 25 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है, जो मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है, बट नॉन मेटल जो होता है, मेटल जनरली आपका ये लिक्विड और सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और लिक्विड स्टेट में कौन? सिर्फ मरकरी पाया जाता है। ठीक है, और जनरली जितने मेटल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, हार्ड पाया जाता है। ठीक, लेकिन नॉन मेटल पता है, नॉन मेटल जो होता है वो तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। इसके पहले भी हम लोग जब एग्जाम्पल देख रहे थे, है ना, नॉन मेटल का, तो उसमें भी देखे थे क्या कि तीनों स्टेट में वो पाया जा रहा था। ठीक है, इसमें जो है Hg जो है आपका मेटल जो है आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और नॉन मेटल में ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो है, ठीक है, वो क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस टाइप से ये हम लोग देखेंगे क्या कि ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जो सॉलिड जो होता है, मेटल जो होता है, ये पहला हार्ड होता है रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्शन में मरकरी। ठीक, सेकेंड पॉइंट जो बताया जा रहा है, हम लोग सेकेंड पॉइंट जो देखेंगे, वो सेकेंड पॉइंट में क्या देखेंगे कि जो मेटल जो होता है ना, मेटल जो होता है, मेटल हैव, ठीक है, मेटालिक लेक्चर, मेटालिक लेक्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये मेटालिक लेक्चर्स में पाया जाता है। मेटालिक लेक्चर क्या होता है? मेटालिक लेक्चर मतलब होता है इसमें एक प्रकार का धात्विक चमक। ठीक है, मेटल में क्या होता है, एक प्रकार का धात्विक चमक होता है, मेटल में एक प्रकार का चमक पाया जाता है, जिसको लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक लेक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटालिक लेक्चर बोलते हैं। क्लियर, समझ गया? तो ये जो मेटल, जितने भी मेटल होते हैं उसमें क्या होता है, वो उसमें मेटालिक लेक्चर पाया जाता है। बट पता है एक नॉन मेटल भी है जिसमें बहुत ज्यादा चमक पाया जाता है। क्या मालूम है आपका? ये डायमंड जो है ना, वो डायमंड क्या, डायमंड आपका ये कार्बन का ये ऑटोट्रॉप्स है। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स है, लेकिन उसमें जो है उसमें एक प्रकार का रिएक्शन पाया जाता है। ठीक, तो हम क्या देखें, मेटल है मेटालिक लेक्चर। ठीक है, मेटालिक लेक्चर पाया जाता है, मेटालिक उसमें चमक पाया जाता है जितने मेटल है। इसलिए ना कि गोल्ड का हम यूज करते क्या करने में, गोल्ड का यूज करते उसका ज्वेलरी बनाने में। ठीक है, ज्वेलरी बनाने में गोल्ड का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक अलग प्रकार का चमक पाया जाता है, एक अलग प्रकार का लेक्चर पाया जाता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा मेटालिक लेक्चर हो गया। थर्ड अगला पॉइंट जो है इसमें, जो मेटल जो है
मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जितने मेटल जो होते हैं वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, मेटल जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दैट मीन्स उसमें करंट पास होता है। ठीक है, अगर उसमें करंट अगर पास करवाया जाए तो उसमें क्या होता है, करंट पास करता है। किसमें, मेटल में करंट पास करता है, बट नॉन मेटल में जो है करंट पास नहीं करता है ना। नॉन मेटल में एक्सेप्शन आ जाता है। आपका एक्सेप्शन क्या आ जाएगा नॉन मेटल में, नॉन मेटल भी एक ऐसा नॉन मेटल है ना जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। क्या मालूम है, ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो ग्रेफाइट एक प्रकार का नॉन मेटल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। ग्रेफाइट क्या चीज होता है, इसमें ये कार्बन का पार्ट है, ये कार्बन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो कार्बन जो है, कार्बन में ग्रेफाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है ना। एक नॉन मेटल एक्सेप्शन में आता है जिसमें करंट पास करता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे मैलिबिलिटी। ओके, मैलिबिलिटी क्या होती है, जो मैलिबिलिटी होती है आपका मेटल का जो न्यू प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका हम क्या हम देखेंगे, मैलिबिलिटी देखेंगे। मैलिबिलिटी मतलब क्या होता है ना, ये मैलिबिलिटी एंड मैलिबिलिटी है ना। ये मैलिबिलिटी क्या है, मैलिबिलिटी मतलब होता है क्या करना, कि किसी मेटल को क्या ना कि चेंज करना, आपका सीट में, थिन सीट में चेंज करना। ठीक है ना। ये मैलिबिलिटी जो प्रोसेस जो होता है, जो मैलिबिलिटी जो प्रॉपर्टी जो होता है, इसमें क्या होता है कि मेटल में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है कि उसको हम थिन सीट में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थिन सीट का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना कि हम लोग लिख सकते हैं चेंज इनटू थिन सीट। ठीक है, मेटल को हम लोग थिन सीट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इस किसी भी चीज को हम जो थिन सीट में चेंज करेंगे वो कैसे चेंज करेंगे, ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, चेंज इनटू थिन सीट बाय अप्लाइंग कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, हम लोग मेटल को जो चेंज करेंगे कंप्रेस करके, है ना, हम लोग मेटल को हम लोग कंप्रेस करके उसको थिन सीट में चेंज कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए मेटल लिए, ठीक है, तो ऊपर से कंप्रेस करेंगे और नीचे से कंप्रेस करेंगे। ठीक है, तो जब नीचे और ऊपर से कंप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पतला एकदम थिन सीट में चेंज कर जाएगा। ठीक है, सुना है ना। तो ये है क्या कि हम लोग कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करके, किसी मेटल में कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करके उसको हम थिन सीट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मेटल में एक्सेप्शन क्या आ जाएगा, जो मेटल में एक्सेप्शन जो आएगा वो क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। ठीक है, मेटल में जो एक्सेप्शन जो आएगा मरकरी हो जाएगा। अब ये भी सवाल आता है कि मरकरी क्यों एक्सेप्शन में होगा। तो मरकरी एक्सेप्शन में होने के पीछे रीजन क्या है कि जो मरकरी जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्या स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो क्या हम किसी लिक्विड को कंप्रेस करके थिन सीट में चेंज करते हैं, और इसलिए नहीं हम कर सकते हैं, है ना। इसीलिए मरकरी जो आता है वो क्या में आता है, एक्सेप्शन में आता है। उसको हम लोग कंप्रेस करके, है ना, कंप्रेस उसको हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो नॉन मेटल जो होते हैं अगर उसको क्या करेंगे ना कि अगर उसको हम लोग कंप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसको कंप्रेस नहीं कर सकते नॉन मेटल को। मेटल को कंप्रेस कर सकते हैं, पतला थिन सीट में हम चेंज कर सकते हैं, बट नॉन मेटल को मतलब थिन सीट में चेंज नहीं कर सकते हैं। आपका इसमें जो आएगा मेटल में जो एक्सेप्शन जो आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा, मरकरी जो है एक्सेप्शन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका, है ना। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, इसके नेक्स्ट पॉइंट डक्टिलिटी। ठीक है, तो ये डक्टिलिटी में क्या होता है, चेंज इनटू
वाई, ठीक है, चेंज इनटू वाई, है ना। हम इसको वाई में चेंज कर सकते हैं ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेंथ, ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। इस टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, उसको हम खींच के, ठीक है ना। ये जो लोग इसका ये करेंगे तो होता है क्या, ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल, ठीक है, टेंसाइल फोर्स हम बोल सकते हैं। ये टेंसाइल फोर्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज में टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब कि उसको अगर खींचते हैं तो वो मेटल जो है वो क्या है कि पतला तार के रूप में चेंज कर सकता है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो किसमें होता है, गोल्ड में होता है। किसमें होता है, गोल्ड में होता है, ठीक है। हाँ समझना, तो सबसे ज्यादा जो इसका हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है किसमें होता है, गोल्ड में होता है। गोल्ड का एक पतला सा अगर बोला जाए 1 ग्राम में तो काफी लंबा एकदम क्या होता है उसका तार हम बना सकते हैं, बहुत पतला तार बना सकते हैं। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो हम क्या बतलाएं कि डक्टिलिटी में चेंज इनटू वाई, वाई के रूप में चेंज करना। और वाई के रूप में कैसे चेंज होगा, ये ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेंथ को अप्लाई करके, ठीक है। इसका एग्जांपल जो आ जाएगा वो गोल्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, ये गोल्ड इसका आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ना, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो है दिया हुआ है, हम लोग जो देखेंगे वो क्या है, सॉनरस। क्या है, सॉनरस, ठीक है। ये सॉनरस क्या होता है, सॉनरस जो होता है वो सॉनरस क्या होता है, सॉनरस मतलब होता है आपका देखिए सॉनरस, सॉनरस, सॉनरस क्या होता है कि ये इसमें एक प्रकार का मेटालिक साउंड क्रिएट होता है, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं मेटल, ठीक है, हैव, ठीक है, और साउंड, ठीक है। तो उसमें जो मेटल में एक साउंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉनरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉनरस बोलते हैं, ठीक है। मेटल में जो होता है ना एक प्रकार का साउंड क्रिएट होता है मेटल में, वो क्या कहलाएगा, वो उसका सॉनरस बोलते हैं। लेकिन नॉन मेटल में सॉनरस नहीं होता है, दैट इज वो आपका साउंड क्रिएट नहीं करता है, उसको बजाने पे उससे साउंड नहीं आता। अब देखिए क्लासरूम में जब होता है ना, क्लासरूम में क्या होता है, क्लास में जब बैठे रहते हैं है ना, घंटी बजती है, तो घंटी बजती है तो वो क्या यूज करते हैं, वो मेटल का यूज करते हैं। और मेटल का यूज करने से क्या होता है, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है और साउंड के द्वारा हम लोग सुनाई देता है कि हाँ घंटी बज गई, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी होती है मेटल में जो साउंड क्रिएट होता है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या, सॉनरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉनरस बोलते हैं। क्लियर, समझ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, सॉनरस के बाद दिया हुआ है ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये मेटल जो होता है ना, मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो मेटल जो होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि जो जितने भी मेटल होते हैं वो क्या, वो इलेक्ट्रिसिटी का वो क्या उसमें गुड कंडक्टर होता है, वो करंट को पास करवा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्या, इसमें जो ज्यादातर हम देखेंगे जो मेन कंडक्टर जो होता है, लेकिन पता है क्या कि एक नॉन मेटल भी है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, ठीक है। नॉन मेटल भी है, एग्जाम्पल एक्सेप्शन में आता है, वो जनरली नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, उसमें करंट पास नहीं करता है। बट क्या कि नॉन मेटल में एक है आपका ग्राफाइट, क्या है, ग्रेफाइट, है ना, एक है ग्राफाइट है। ग्राफाइट जो है, ग्राफाइट क्या है, ये कार्बन का ही टाइप है, कार्बन का ही है, क्या है, एक एलोट्रॉप्स हम बोल सकते हैं। तो एलोट्रॉप्स है कार्बन का, जो क्या है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ग्राफाइट जो होता है, ठीक। तो आप देखिए ये पेंसिल
का जो निड होता है ना, पेंसिल जो ब्लैक कलर का जो होता है वो क्या ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, और वो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। अगर आप देखे होंगे इसमें आपका कौन सा सेल बोलेंगे, जो पेंसिल वाला बैटरी होता है उसके बीच में भी जो ड्राई सेल बोलते हैं उसको, तो पेंसिल वाला बैटरी में भी क्या होता है वो उसमें भी करंट पास करता है। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ठीक है,